शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यदि आप सांप से डरते हैं या सांप आपके घर में घुस गया तो फिर आप इसे बाहर कैसे निकालोगे। देखिए, सांप एक ऐसा प्राणी है जिसका नाम सुनते ही डर लगने लगता है, भय लगने लगता है। कई लोग तो सांप से इतना डरते हैं कि इस वजह से उन्हें सपनों में भी सांप नजर आने लगते हैं और अधिकतर सांप से संबंधित ही सपने आने लगते हैं। तो ये एक तरह का डर भी होता है। बरसात की उमस भरी गर्मी में प्रायः जहरीले सर्पों के काटने से प्रतिवर्ष अनेकों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। पर यदि लोग जागरूक हो जाएं तो इस समस्या का समाधान काफी हद तक आप स्वयं कर सकते हैं। बहुत आसान होता है। जितने सपेरे वगैरह होते हैं उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो तो सांप पकड़ लेते हैं। वर्षा ऋतु में जाने अनजाने लोगों का सामना सांपों से हो जाता है। निचले हिस्सों में पानी भर जाने के बाद सांप जमीन के ऊपरी हिस्से की ओर आ जाता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि लोग अपने साथ ही सांपों का भी बचाव करें, क्योंकि इनकी सुरक्षा से ही पर्यावरण में संतुलन बना रह सकता है। तो ऐसे भी हर सांप के काटने का मतलब मौत तो होता ही नहीं है। पहले तो ये समझना चाहिए कि सांप जो है घर में क्यों आते हैं। देखिए, सांप जो है परभक्षी हैं। अपनी भोजन की तलाश में ये हमारे घरों में घुस जाते हैं। रात में घर के बाहर जलने वाली लाइट से आकर्षित होकर इंसेक्ट पहुंचते हैं। इंसेक्ट को खाने के लिए मेढक और छिपकली आते हैं और घर में चूहे भी रहते हैं। तो इन्हीं का पीछा करते सांप घरों में घुस आते हैं। घर में विषहीन सांप भी आ जाए तो उसे साक्षात मौत समझा जाता है, जबकि सच्चाई इससे अलग है। अधिकतर सांप जो होते हैं वो विषहीन होते हैं। तो इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सर्पगंधा नामक वनस्पति सांपों का दुश्मन माना जाता है। इस पौधे के आसपास सर्प फटकते भी नहीं है। तो यदि आपने मकान के आसपास इस उपयोगी औषधि वनस्पति का रोपण कर दिया है तो सर्प न फटकेंगे और न ही सर्पदंश की नौबत आएगी। सर्पगंधा काफी उपयोगी औषधीय वनस्पति है। यह जहां उगता है वहां जहरीले सर्प नहीं रहते। एपोसाइनेसी कुल का यह पौधा झाड़ीनुमा होता है जो जमीन में बहुत तेजी से फैलता है। इसका वानस्पतिक नाम रावोलिफिया सपेटाइना है। इसे ध्वल, बरुआ, चंदमसा भी कहते हैं। बुद्ध पीजी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर अनुज कुमार, उनका कहना था कि सर्पगंधा की जड़ में 2 अल्केलॉइड निकलते हैं। क्या निकलता है? अल्केलॉइड, जो सर्पदंश में काम आते हैं। इससे मानसिक रोगियों के लिए दवा बनाई जाती है। तो सर्पगंधा से निकलने वाले गंध का आभास मनुष्य नहीं कर सकता, किंतु सर्प जो है उसके विशिष्ट गंध के कारण उसके निकट नहीं जाते हैं। मकान के आसपास इसका रोपण करना बहुत ही लाभकारी होता है। तो भाई, यदि घर में घुस जाए तो फिर क्या करें? सर्प भय और घर के आसपास और दुकान आदि में अगर सांप निकलता है, यानी घर में सांप के निकालने का डर बना रहे, सपने में सांपों को दिखाई देना, इन दोनों विषयों में आपको संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में ऐसे भी देने जा रहे हैं। देखिए, जब हम पहले जंगली जीवन जीते थे, यानी कि पहले जंगल ज़्यादा थे, तो इस वजह से सांप का डर बहुत ज़्यादा बना रहता था। पर आज भी सामान्य व्यक्ति के मन में भी सर्प भय बना हुआ तो है ही है, और भाई डर तो रहता ही है। इसके अलावा सांप व्यक्ति को सावधान होने का भी मौका नहीं देता है और व्यक्ति को काट लेता है। तो आमतौर पर देखा गया है कि सांप का काटा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाता है। इसी वजह से आम व्यक्तियों में सांप के प्रति भय और कई गुना बढ़ जाता है। बल्कि विज्ञान कहता है कि सभी सांप जहरीले और जानलेवा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को तो डर बना ही है। आज के समय में वैसे तो सांप घर में घुसने के अवसर कम ही हो गए, बहुत कम घुसते हैं, नहीं भी घुसते हैं, नहीं के बराबर घुसते हैं। शहरों में तो खैर इतना टेंशन है ही नहीं। पर मैं जो उपाय बता रहा हूँ ग्रंथों के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब किसी व्यक्ति के घर में सांप नजर आता है तो घर के लोगों को पूरा चिल्ला चोट से ऐसा है कि
काफ़ी हल्ला तौबा मचा देता है। तो सांप भी डर में कहीं छुप जाता है, जो सांप है डर से छुप जाता है, फिर वो आसानी से दिखने में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में घर के लोग और भी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। तो सांप को बाहर निकालने के उपाय हैं जो अत्यंत सामान्य और सरल है। घर में छिपा हुआ सांप बाहर निकल आए तो इसके और भी उपाय हैं, आसान उपाय हैं। सबसे पहले आप एक पुराना सूती वस्त्र लीजिए, अब इसे जला दें और जलाकर घर में जहाँ कहीं भी सर्प घुसा हुआ है सावधानीपूर्वक उस तरफ रख दीजिए। इसके साथ ही उस स्थान पर सावधानीपूर्वक नज़र भी रखें। ऐसा करने से इस धुएं से सांप थोड़ी सी देर में घबरा कर वहां से बाहर निकल जाएगा, 100% बाहर निकलेगा। अगर किसी कमरे में सांप हो और घुसने में डर लगे तो उस समय किसी गोबर के कंडे को आधा चलाकर इस प्रकार तैयार करें कि उसमें से तेजी से धुआं निकल रहा हो। तो ऐसे 4-5 कंडों को सुरक्षित तरीके से कमरे में सरकाकर कमरे को बंद कर दें, तो सर्प वहां से भाग जाएगा। सांपों को धुआं बिल्कुल भी पसंद नहीं है, धुएं से वो घबरा जाते हैं और जहां कहीं भी धुआं होता है वहां से वो जल्दी दूर चले जाते हैं। यह एक सामान्य सरल सर्प भगाने का उपाय है। या फिर जिस कमरे में सांप घुसा हो उस घर या कमरे में पर्याप्त मात्रा में देसी कपूर जलाइए, सांप घर से दूर चला जाएगा। ओम आस्तिकेय नमः, ओम आस्तिकेय नमः स्वाहा भी बोल सकते हैं। बोलते हुए कपूर का धुआं देने से सर्प जल्दी वहां से भागकर चला जाता है। कई लोग ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां अधिकतर सर्प निकलते रहते हैं अथवा थोड़ी असावधानी से वे घर में घुस जाते हैं। तो भारतीय पुराणों में इस समस्या का हल बताया गया है। इसके लिए जिस जगह सर्प घर में प्रवेश करने की संभावना हो वहां सभी दरवाजों के दोनों तरफ ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः मंत्र का जो है लाल रंग में लिख दीजिए। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो अगर इस तरह से घर में कुछ लिखना आपको अच्छा नहीं लगता हो या आपके घर की खूबसूरती में बाधा बनता हो तो आप सफ़ेद कागज की छोटी छोटी पर्चियां पर भी ये मंत्र लिखकर उन सभी दरवाजों पर चिपका सकते हैं जहां से सांप के आने का डर रहता है। देखिए ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कई स्थानों पर सर्पों के अधिकतर दर्शन होते रहते हैं, तो वहां सर्प निकलते रहने से उस स्थान पर रहने वाले किसी अनिष्ट या आशंका से भयभीत रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सर्प भय की मुक्ति के लिए और सांप न काटे इसके लिए आपको सिर्फ एक पौधा उस जगह लगाना होता है। बस उस पेड़ को लगते ही वहां सांप का भय खत्म हो जाएगा। उस पौधे को वन्य तुलसी का पौधा भी कहते हैं, हमारी सामान्य भाषा में इसे मरुआ भी कहते हैं। यह पौधा तुलसी की ही जाति का होता है। इसकी पत्तियां अच्छी खुशबूदार महक भी आती है। इस तुलसी के पत्तों का वार महरूम होता है और यह पौधा लगभग तुलसी के जैसा ही होता है। तो ये भी आप लगा सकते हो। जहाँ कहीं भी सांप आने का भय रहता है वहाँ के व्यक्तियों के शयन के पूर्व 3 बार आस्तिक शब्द का उच्चारण करके सोना चाहिए। ऐसा करने से भी सर्पदंश का भय नहीं रहता। जहाँ ज़्यादा सांप आते हैं वहाँ नागदमन या फिर नाकुली के पौधे रोपने से उनका आना बिल्कुल बंद हो जाता है। सांप को घर से दूर रखने के लिए उपाय का ये जो उपाय है ये सबसे बेस्ट उपाय है। कार्बोलिक एसिड और फिनाइल भी कारगर उपाय होता है। मथुरा में 26-27 प्रजाति के सांप मिलते हैं। इनमें मात्र 6 प्रजाति जो सांप है वही जहरीले होते हैं। सभी सांप घर में नहीं घुसते। इनमें से 25 प्रजाति में 6 से 7 प्रजाति ही सांप जो है वो घर में घुसते हैं। तो सांपों को घर से दूर रखने के लिए कार्बोलिक एसिड और फिनाइल कारगर उपाय है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि काट ले तो क्या उपाय करना चाहिए। यदि सांप ने काट लिया तो उसे घबराने की बजाय जल्द से जल्द पहचान कर इलाज प्रारंभ करना चाहिए। विषैले सांप का भी जो ड्राई बाइट होता है, विषैले सांप का भी ड्राई बाइट होता है, हमेशा याद रखिएगा, जिसमें सांप विष को हमारे शरीर में पहुंचा नहीं पाता है। बाइट भी हो गया तो पीड़ित व्यक्ति को आराम से बिठाएं। सर्प दंश के स्थान को साबुन से धोकर यही पता लगा सकते हैं कि उसे विषधर ने दंश मारा है या गैर विषधर ने। विषधर सांप के बाइट में सांप के जहर वाले 2 दांत के निशान बनते हैं। अन्य दांत के निशान छोटे और कम गहरे होते हैं।
गैर विषैले सांप में विषदंत नहीं होता है, जिससे सभी दांत के निशान एक समान होते हैं। विषदंत का निशान मिले तो सीधे अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करें। जितना जल्दी हो उतना जल्दी इलाज प्रारंभ करें। बचने की संभावना भी उतनी ही अधिक हो जाती है। अभी जहाँ कहीं भी अधिकतर सांप आते जाते रहते हैं, वहाँ कपूर और गूगल की धुनी देने से उनका आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। घर में जहाँ भी आपको सांप के आने का भय बना रहता हो, वहाँ पर पीली सरसों और देसी कपूर का बिखेर कर रखने से सभी तरह के सांप का आवागमन बंद हो जाता है। घर के अंदर आस्तिक मुनि की तस्वीर लगाने से भी वहाँ सर्प नहीं आते हैं। हालांकि ये आस्था का विषय है, आप बिल्कुल इसको ट्राई करके देख सकते हैं। कई व्यक्ति सांप के सपनों से परेशान रहते हैं और सांप के सपने देखकर घबरा भी जाते हैं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, घरेलू उपाय है। सपने में सांप ना आए तो स्वप्न मतलब अच्छा लगता है, भाई सांप नहीं है, डर लगता है। तो एक वृक्ष होता है कनक चंपा। इस पेड़ पौधे की भाषा में टेरोस्परम सिरिफोलियम कहते हैं। इस फल के अंतर्गत तिलचट्टे के पंखों के समान बिल्कुल उसी वर्ण के बीज होते हैं। इन बीजों के पंख के समान हिस्सों में हल्का सा मसलकर हटाने पर पूरी तरह से सर्प के समान रचना दिखाई देने लगती है। तो ऐसे 2 बीज प्राप्त कर उनकी पंख समान रचना हटाकर सर्प का जोड़ा बना लें। उन्हें किसी डब्बे में थोड़े से सिंदूर में रख लीजिए और रात्रि में शयन से पहले इनके दर्शन करते हुए भगवान स्वप्नेश्वर महादेव का ध्यान कीजिए और बोलिए कि हे प्रभु, मुझे स्वप्न में सर्पराज नहीं दिखाई दें। तो ऐसा करने से स्वप्न में सर्प भय से मुक्ति मिलती है। तो एनीवेज, ये उपाय हैं, बहुत आसान उपाय हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।